आज उन्होंने हमें यहाँ पर एक मौका दिया, मुझे और मेरी ज्ञान गंगोत्री की सभी सखियों को, कि हम आपके समक्ष आकर काव्य पाठ करें। कि किसी भी कविता में जो कवि होता है अपने आप को बड़ी ईमानदारी के साथ रेखांकित करता है, और जिस कविता में जितना ज़्यादा सच्चाई का अंश होता है वह कविता उतनी ही अधिक समायित हो जाती है। केवल दिल ही दिल रहेगी तो पिल पिल होकर रह जाएगी, और केवल मस्तिष्क ही मस्तिष्क रहेगी तो सख्त चट्टान या रेगिस्तान बनकर रह जाएगी। इसलिए कविता में इन दोनों का होना, इसका समन्वय होना अति आवश्यक है। रचना करना और उसी धरातल पर रचना को आत्मसात करने की शक्ति रखना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू बिंब है तो दूसरा उस बिंब की मूल्यवता को रेखांकित करता है। यानी कि कविता का एक अच्छा पाठक भी अपने अंदर उतना ही अच्छा कवि होता है। आज इस तरह के हिंदी काव्य रचनाओं का आयोजन करना अति आवश्यक है, ताकि हिंदी की सत्ता को उसका उचित स्थान मिल सके और सिकंदर पर सुकरात की अहमियत का युग फिर वापस लौट सके। तो आजकल हम कवि सम्मेलन सुनते हैं, तालियां बजाइए, जो नहीं बजाएगा बाजू वाले का पाप उसको लग जाएगा और आपका एक्यूप्रेशर भी अच्छा हो जाएगा। हम इतनी तैयारियां करके दूर से आए हैं, आपको तो सिर्फ तालियां बजानी है और कुछ नहीं करना है। तो आजकल एक ज़माना था जब रात भर कवि सम्मेलन हुआ करते थे, जब बच्चन जी, नीरज जी करते थे। धीरे धीरे ये सिमटता गया और आजकल कई बार होता है ना, सच्ची कविताएं नहीं रह गई हैं। अब कविताओं का स्थान जोक्स ने भी अधिकतर ले लिया है। इसीलिए बशीर बद्र जी बड़ी दुख के साथ कहते हैं कि यदि मैं शब्दों के पीछे न भागता तो बंगला आज आलीशान होता, और किताबों से निकलता अर्थ कोई और, तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। तो आज ज़रूरत है हम अच्छी कविताएं करें। तो हमारे ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच है, जिसे मैं 17 सालों से चला रही हूँ, जहाँ पर हम सब गृहिणियाँ हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हमारी ये सब गृहिणियाँ किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है। जब आप सुनोगे तब आपको पता पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं हमारी ज्ञान गंगोत्री की, जिसको हम माया गोविंद कहते हैं, मैं उसको आमंत्रित करती हूँ, मंजू सुराणा को। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। मैं नारी सशक्तिकरण पर बोल रही हूँ। अभी सब नारी का चल रहा है। देखो तप तप के शोलों पे ये जल बन गया ज्वाला है। देखो तप तप के शोलों पे ये जल बन गया ज्वाला है। छोड़ के झूठी रीत रिवाज घूंघट से मुंह निकाला है। तोड़ बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। छोड़ श्रृंगार रस की बातें शक्ति ने भाल उठाया है। मिले कंधे से कंधा नर के और विपदा से बाहर निकाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण उठाया है। जीत लिया जमी से नभ तक, सुनीता के लिए बोल रही हूँ। जीत लिया जमी से नभ तक इतिहास नया रच डाला है। निकल कर खुले गगन में पहली विजय की माला है। निकल कर खुले गगन में पहली विजय की माला है। जननी हूँ जीवन भी मैं हूँ, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ व साकार भी हूँ, मैं नारी हूँ कमजोर नहीं। दर्पण हूँ व अस्क भी हूँ, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूँ व आत्मनिर्भर भी हूँ। टूट कर बिखरूं अब वो वक्त नहीं। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं मैं अधूरी करते हूँ पूरी। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। धन्यवाद। सुनीता जी आप आ जाना। नमस्कार, मैं इंदिरा की मिश्रा। मैं आज की नारी हूँ, नहीं किसी पर भारी हूँ। मैं आज की नारी हूँ, नहीं किसी पर भारी हूँ। ना मैं अबला ना कमज़ोर, मैं आज की सशक्त नारी हूँ। मैं सारे कर्तव्य अपने जानती हूँ।
घर परिवार को संभाल के चलाना जानती हूँ, क्योंकि मैं आज की नारी हूँ। मैं नारी हूँ, परिवार और समाज की आभारी हूँ, जो देते हैं मुझे साथ, मुझे स्वयं को निखारने में। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं स्वयं खुश रहूँ और उन सब को भी खुश रख सकूँ, क्योंकि मैं आज की नारी हूँ। 16 श्रृंगार भी करती हूँ 16 श्रृंगार भी। रिश्ते सारे निभाती हूँ, न इतिहास में जीती हूँ न भविष्य में, मैं आज में जीती हूँ, क्योंकि मैं आज की नारी हूँ। साड़ी सूट आधुनिक लिबास भी पहनती हूँ, साड़ी सूट आधुनिक लिबास भी पहनती हूँ। पति देव के कंधे से कंधा मिला के भी चलती हूँ, और साड़ी सूट लिबास भी पहनती हूँ, पति देव के कंधे से कंधा मिला के भी चलती हूँ, क्योंकि मैं आज की नारी हूँ। आप सब ने मुझे सुना, मैं आप सब की दिल से आभारी हूँ, क्योंकि मैं आज की नारी हूँ। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर इंदिरा जी। कि 20वीं और 21वीं सदी में सम्मानित सामंजस्य करो, भारतीय संस्कृति हो जीवन शैली, पर दुनिया के साथ मिलाकर कदम चलो। थककर जब घर अपने आऊं, पति के साथ मैं भी गर्म चाय का प्याला पाऊं। जीवन के दायित्व कर्म से कभी नहीं मैं जी चुराऊं, बेटी पत्नी और माँ बहना का भलीभांति कर्तव्य निभाऊं। निज आज़ादी के साथ साथ रिश्ते नातों का फर्ज निभाऊं, पर जीवन का सम्मान रहे। अपने ढंग से खुद मैं जीऊं, आज तलक इतिहास लिखा गया, पर अब मैं खुद इतिहास बनूं। पशुवत जीवन से घृणा रही है, चाह यही इंसान बनो। मानवता का मार्ग पकड़कर नई सदी में कदम धरूं। कली फूल सा सुरभित जीवन, सुगंध जहाँ मैं बिखराऊं। प्रकृति सुंदरी की गोदी में सम्मानित होकर सो जाऊं, सम्मानित होकर सो जाऊं। नमस्कार जी, आज का विषय है नारी सशक्तिकरण का, और इस विषय पर चर्चा प्राचीन काल से होती आ रही है। रामायण में सीता जी का अग्नि परीक्षा को लेकर, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, और आधुनिक युग में भी बहुत इस पर चर्चा हुई है। तो आज इस कुछ ज़्यादा वक्त आपका लेते हुए नहीं, मेघा जी एंड मंजू जी ने आज मुझे मौका दिया है बोलने का, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी और इसके लिए मैंने खूब खोजबीन करी। तो कल अलमारी में से कागज़ ढूंढ रही थी, तो ढूंढते ढूंढते चंद पुरानी भूली बिसरी यादें मेरे जहन में आई। ज़ाहिर है मैंने उन पर से मिट्टी पोंछनी चाहिए, तो याद आया, तो बचपन की कुछ तस्वीरें सामने आई। याद आया अम्मा के कमरे के बरामदे में, अम्मा के कमरे के बाहर बरामदे में खूब मज़े से अपनी गुड़िया को लेके झूले में झूलना, और झूलते झूलते ऐसी ममता का उमड़ना कि मैं गुड़िया की माँ बन जाती। अब जब मेरी गुड़िया सयानी होती तो बड़े धूमधाम से अपनी सहेली के गुड्डे से उसका ब्याह रचा देती। तो हम में से कुछ बाराती बन जाते तो कुछ घराती बन जाते, और जब हम दादी नानी बनते और इनके बच्चे बीमार होते तो हम में से कोई डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर या दाई माँ बन जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे नए नए खेल के पर्दे खुलते, हम भिन्न भिन्न किरदारों में बिना सोचे समझे सहज रूप से सरलता से उनमें ढल जाते। हैरान हूँ कि जिस बात को बचपन में हम कितनी आसानी से किया करते हैं, उसी बात को बड़े होने पर करना तो दूर, सोचने से भी कतराते हैं। हाँ, हमारी वास्तविक ज़िंदगी में हमारे निजी जीवन से जुड़ी भूमिकाएं क्या हैं, जैसे कि हम बेटी के रूप में पैदा होते हैं तो छोटी बहन, बड़ी बहन, ननद, मौसी, बुआ, फिर शादी के बाद बहू, भाभी, ताई, चाची, मामी, दादी, नानी, परदादी, परनानी, ये सब भूमिकाएं हम बड़े आसानी से निभा लेते हैं, निसंकोच बखूबी निभा लेते हैं। और इनकी ज़िंदगी में जो चुनौतियाँ आती हैं वो भी हम झांसी की रानी की तरह से लड़के और उनसे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन निजी जीवन के दायरे के बाहर किसी भी क्षेत्र में कोई पात्र निभाने की जब बात आती है तो हम सक पका से जाते हैं, घबराते हैं, 100 कोस दूर भागते हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है शायद बचपन में हमारी नासमझी में एक समझदारी रहती है, एक अल्हड़ लड़कपन के पीछे एक निडरता रहती है, और एक मासूम अनजानेपन की आड़ में एक प्यारी सी खोज की चाह रहती है। शायद इसीलिए हम ये सब कुछ कर लेते हैं, किसी भी पात्र में ढल जाते हैं, कोई भी किरदार निभा लेते हैं। शायद इसीलिए हमें अपना बचपन बहुत प्यारा लगता है। एक दिल का कोना है
जो हमेशा अपने बचपन को याद करता है। एक शायर ने बहुत कहा है, खूब कहा है, ये दौलत भी ले दो, ये शौहरत भी ले लो, लेकिन मुझे मेरा बचपन का सावन लौटा दो, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। भाई मैं कहती हूँ, ना दौलत लुटाइए ना शौहरत लुटाइए, सिर्फ अपने अंदर वो नासमझी वाली समझदारी, वो अल्हड़ डरता, वो प्यारी सी खोज की चाह लाइए और अपने निजी जीवन के भार भिन्न भिन्न किरदार निभाने की कोशिश करिए और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाने की कोशिश करिए, चाहे वो फिर धार्मिक हो, व्यावसायिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या वैज्ञानिक हो। मेरा दावा है ये पात्र निभाते निभाते आपका बचपन वापस आ जाएगा, आपको आपका बचपन ज़रूर मिल जाएगा, आपका बचपन लौट आएगा। बहुत बढ़िया। धन की पेटियाँ, बहना परिवार का गहना, भाभियाँ घर की चाबियाँ, माता जिसके गीत हर कोई गाता, दादियाँ नज़ारों की वादियाँ, नानियाँ महारानियाँ बच्चों की कहानियाँ, पत्नी हर कदम की संगीनी, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, चाची जिसकी हर बात साची, बुआ जो हरदम देती दुआ, सहेलियाँ दिल की पहेलियाँ, मामियाँ जादू की बोलियो झप्पियाँ, और मासी माँ के जैसी। इतने सारे किरदार हम अपने जीवन में निभाते हैं, लेकिन जैसे कहा कि हर दम अपने भीतर एक बच्चे को हमेशा हमें जीवित रखना चाहिए। अब हम आपके सामने एक थोड़ा सा हम चेंज करते हैं विधा को। आओ हम मिलकर एक नई चेतना जगाएं, आओ हम मिलकर एक नई उड़ान भरें। भले पर न हो हमारे, पर हौसले हमारे बुलंद हैं। ठान लिया है मैंने मन में एक नया आसमां बनाना है, जहां न पहुंच सके रवि वहां भी मुझे जाना है। मेरा लक्ष्य हो चुका निर्धारित, अपनी राह की मैं स्वयं निर्मात्री। भला या बुरा किसी और पर कोई दोष नहीं, ये सब है मेरी अपनी जिम्मेदारी। अब न सीता बनकर अग्नि पर चलना है, न अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना है। मेरा राम मेरा ही मन है, अब गर्भवती रानी को जंगल में दर दर अकेले नहीं भटकना है। मैं नारी हूँ, मैं महिला हूँ, मेरा अपना वजूद है, ये बात अब सबको माननी होगी। पति के साथ साथ अब अपनी भी सारे सपनों को मैं पूरा करूँगी। किसी और से कोई प्रतियोगिता नहीं, अपना व्यक्तित्व मैं खुद गढ़ूंगी। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाऊंगी, पर खुद भी पूरे हक और सम्मान के साथ जीऊंगी और एक दिन जीत का सिकंदर बनकर सबको दिखलाऊंगी। मैं नई उड़ान भरकर हवाओं को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दूंगी। आओ सखियों, आओ बहना, आए कितनी भी कठिनाइयाँ, आए कितनी भी बाधाएं, हम एक दूजे का साथ निभाएंगी। हम कभी न हार मानेंगी, हम कभी न हार मानेंगी। एक दूजे का साथ निभाएंगी, एक दूजे का साथ निभाएंगी। हवाओं से कह दो, ये कह रही है वो मुक्तक बोले कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। आपके समक्ष एक गीत लेते हैं पहले बीच में। आ जाओ देवीना। सजना सखारी सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी। अरे मुझे न कम समझे ये दुनिया, हो मुझे न कम समझे ये दुनिया हो। कल बाबा की उंगली
इज्जत है भाई, हर पद पर ये जीत है हासिल कर पाई। ना थकने की उसने कसम है खाई, अकेली चलूंगी किस्मत से लड़ूंगी। अरे मुझे न कम समझे ये दुनिया हो, अरे मुझे न कम समझे ये दुनिया हो। माँ पापा के दिल की तो धड़कन हूँ मैं, हीरो बनकर अपने पद फैलाऊंगी। हर सपना सच करने की ताकत है मुझ में, बुलंदियों को छूने की ठानी है मैंने। हर पद पर झंडा फैलाने निकली हूँ मैं, मर्दानी बनकर मैंने जीती है लड़ाई। हर किरदार जीवन में निभाए सही, खुश रहने का सुन लो मुहूर्त यही। सुबह सीख लूंगी बेखौफ जीऊंगी, अरे मुझे न कम समझे ये दुनिया हो, अरे मुझे न कम समझे ये दुनिया, अरे मुझे न कम समझे ये दुनिया हो। तो मैंने उनके लिए कविता लिखी कि मेरे पल्लू के कोने में कोई भी नसीहत नहीं है तुम्हें देने को मेरी लाड़ो, न तुम्हारी दादी के पास कोई खजाना है तुम्हें देने के लिए। हाँ, तुम्हें मैं सौंपना चाहती हूँ संस्कारों की अनमोल धरोहर, पर साथ ही बनना चाहती हूँ तुम्हारे कदमों की ताकत, तुम्हारा मन चाहा पाने का रास्ता, तुम्हारे संकल्प की शक्ति, तुम्हारी इच्छाओं की प्रबलता, तुम्हारे परों की उड़ान, आसमान को छूने का तुम्हारा आत्मविश्वास, कभी भी कुछ भी गलत न सहने की तुम्हारी हिम्मत, अन्याय के खिलाफ उठती हुई तुम्हारी आवाज़ की गूंज, नाइंसाफियों के मुंह पर जड़ा हुआ तुम्हारा तमाचा, तुम्हारी शैतानियों में तुम्हारी दोस्त, तुम्हारे हर कदम की संगीनी, तुम्हारी खिलखिलाहट पर नज़र का काला टीका। आ मेरी बिटिया रानी आ, एक दूजे का हाथ थामे, हम एक नया आसमां बनाएं, हम एक नया इतिहास रचाएं, हम एक नया इतिहास रचाएं। तो आज ज़रूरत है हम सबको अपनी बेटियों को ऐसे ही हिम्मत देने की, न कि उनको हर कदम पर रोकने की, उन्हें डराने की। उनका कदम से कदम आपको मिलकर उनका साथ देना होगा और उन्हें आगे तक ले जाना होगा। और ये आज ही क्यों, मैं तो देखती हूँ कि मेघना जी, वैदिक काल से ही हम नारियाँ किसी से कम नहीं हैं, उसके बारे में बाद में बताऊँगी। अब हम एक नृत्य लेते हैं, आ जा। साड़ियों की दुकान, मैं चारों तरफ देख रही हूँ साड़ियाँ ही साड़ियाँ, कपड़ों का अंबार। और अचानक मुझे याद आ गई द्रौपदी युग की वह घटना जिसने महाभारत को जन्म दिया था, कौरवों का वो शर्मनाक कृत्य जिसने इतिहास के पन्नों को दागदार कर दिया था। जब भरी सभा में सती द्रौपदी का अपमान हुआ था, भीष्म पितामह, राजा धृष्टराज, गुरु द्रोणाचार्य, सब ने अपनी खुली आंखों पर पट्टी बांध दी थी और अधर्म का साथ दिया था। और महारथी पांडव निरुपाय देखते रह गए थे। क्या हक था, क्या हक था उन्हें स्वयं हार कर द्रौपदी को दाव पर लगाने का। द्रौपदी कोई वस्तु नहीं थी जिसे दाव पर लगाया जा सके, वह उनकी अर्धांगिनी थी। और हारा हुआ व्यक्ति भी आत्मसम्मान रखता है, क्यों नहीं उठे और उसी जगह पर कौरवों को क्यों नहीं सजा दी। अरे पत्नी पर बन आए तो कमजोर व्यक्ति भी हुंकार उठता है। द्रौपदी उनकी तरफ देखती रही
और वो पांचों के पांचों महारथी नजरें नीची किए जमीन को तकते रहे। तब सखा कृष्ण ने एक छोटी सी कतरन का मोल चुकाया और सखी द्रौपदी की लाज को बचाया। आज भी निर्भया जैसे कितनी ही अमानवीय घटनाएं मानवता को शर्मसार कर रही हैं। अब कौन कृष्ण बन आएगा, नारी की अस्मिता को बचाएगा। अत उठ नारी, तुझे ही दुर्गा बनना होगा और हर महिला की अस्मिता को बचाना होगा। हर महिषासुर का वध करना होगा। हर हाथ में एक मशाल रखनी होगी, हर हाथ में एक त्रिशूल रखना होगा और हर राक्षस का वध करना होगा, हर राक्षस का वध करना होगा। मतलब रिवर्स सिंगिंग, हर गाने को एक उल्टा गा सकती हैं। जैसे इनका नाम मधु है तो मधु का क्या होगा, धूम। तो ये 4 भाषाओं में कोई भी गाना आप दे दो उसी लय के साथ उल्टा गाती है। आज तक इनके नाम कई रिकॉर्ड हो चुके हैं। लिम्का वर्ल्ड बुक में भी इनका नाम है, वर्ल्ड बुक में भी इनका नाम है और बहुत सारी चीज़ों में बिलीव इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। मतलब इतने सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम पर, कई टीवी चैनल में आ चुकी हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में अगर ये वाला टैलेंट है वो तो सिर्फ एक धूम के पास है, मधु के पास है। तो मधु अपना उस टैलेंट को यहाँ पर दिखाओ। थैंक यू सो मच मंजू जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। और एक आज हम जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे सामने है नारी सशक्तिकरण का मंजू जी लोढ़ा, जिन्होंने आज हम लोग को इतना अच्छा काव्य मंच दिया है कि हम लोग इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं। इनके कारण आज इतने बड़े बड़े मंच पे हम लोगों का प्रोग्राम्स हो रहा है। तो थैंक यू सो मच मंजू जी। आप लोगों के सामने गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हर शब्द को पहले सीधा गाऊंगी, फिर हर शब्द को रिवर्स करके, जैसे इन्होंने बता ही दिया मधु का उल्टा धूम, वैसे ही। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना ऐसे का नाम है। सिक्के के टोहरा पुष्प पे हो रसानी, सिक्के का दर्द लम्हे के सर तो दे रसानी, सिक्के के तेज हो रेत नदी में रया, ना जैसे एक माना है। जो प्यार के लिए वो जिंदगी चली, बाहर के लिए वो जिंदगी, तुम्हें न हो हमें तो है ये एतबार, जीना ऐसे का नाम है।
कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, ना जैसे ही कमाना है। सिकी के टोहरा कुस्मों पे वो रसानी, सिकी का दर्द लब के सर तो ले रहा। सिकी के तेज बाहुरी दिल मेरा, ना जैसे ही कमाना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मंजू जी आपसे एक दरख्वास्त कर रही हूँ, एक गाना आप रुक जाना नहीं हार के गाइए, मैं उसका उल्टा गाऊंगी। एक मंजू जी गा रही पे है तो ये जरूर से गाना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल कर मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, करुणा जाहिन तू ही कर हके, टोका पे लचके गेले मिये साराब के। ओ हीरा ओ हीरा ओ हीरा ओ हीरा, हीरा मंजू जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मीन्स मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक इसी के पास ये टैलेंट है। कोई भी गाना गा सकती है। हाँ, आप में से कोई भी बोलेगा ये वो गा सकती है, और 4 भाषाओं में इसको अधिकार है, गा सकती है। तो बहुत खूबसूरत है और वेरी डाउन टू अर्थ। हमारी जितनी भी सखियां हैं सब बहुत अच्छी है, सबके अंदर एक अलग टैलेंट है। मैं चाहूँगी कि जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया एक बार ऊपर आ जाएं। मेघना जी आप भी आएँ, मेघना जी की सखी हो, और मैंने बीच बीच में अपनी काफ़ी कविताएं आप लोगों को सुना दी है। सुनाती है, आइए मेघना जी, आइए ना प्लीज़, आप लोग मेरे लिए रुके, प्लीज़ आइए, आइए ना। चलिए ये देते हैं, तब तक मैं आपको अंतिम अपनी कविता सुना देती हूँ। कि किसी कवि की कल्पना जैसा सुंदर सलोना रूप तुम्हारा, उसको 100 बार बधाई जिसने तुम्हें संवारा। किन शब्दों में बांधूं तुम्हें हे नारी, सृष्टि के रचयिता ने बड़े जतन से गढ़ा है तुम्हारे रूप को। कोमल तन श्यामल रंग, मृग नैनी है नाम तुम्हारा। श्रद्धामयी शक्तिमयी ज्ञानमयी, हे माया इस धरती का वरदान हो तुम। फूलों सी कोमलता ही नहीं, पर्वत से डरता भी है तुम में। सागर से विशाल हृदया, सहनशीलता है गुण तुम्हारा। किन शब्दों में दूं परिभाषा, हर शब्द तुमसे छोटे लगते हैं। सरस्वती के ज्ञान का भंडार, लक्ष्मी का वरदान तुम ही हो। माँ अन्नपूर्णा और माँ दुर्गा वह भी तुम ही हो। उषा की बेला, दिन की धूप और गोधूली की शाम तुम ही हो। थके पथिक की सच्ची हम सफ़र, जीवन का सच्चा साथ तुम ही हो। सच्चा साथ तुम ही हो, सच्चा साथ तुम ही हो।